हाँ, तो आज हम लोग यशोधरा की भूमिका को लेकर कुछ बातें करेंगे। यह आपको इस वर्ष यानी डिग्री 1 में पढ़ना है। और जैसा आप लोग इतिहास के दौर में देखे होंगे या मैथिली शरण गुप्त की कृतियों का अवलोकन अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और ख़ास तौर पर महात्मा गांधी के आंदोलन, जीवन सिद्धांत, जीवन दर्शन, ग्राम्य जीवन एवं पारंपरिक भारतीय जीवन पद्धति के प्रति उनका अभिन्न लगाव, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी गहरे स्तर पर वो भारतीय जीवन के प्रति समर्पित रहे हैं। यशोधरा का जहाँ तक प्रश्न है, जब इसके काव्य रूप का सवाल आता है, इसकी संरचना का प्रश्न आता है, तो कई लोग इसे अपने आप में बिल्कुल शास्त्रीय ढंग से चंपू काव्य की संज्ञा देकर चुप हो जाते हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग यशोधरा का मूल्यांकन उसके समय के आलोक में नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि दी गई शास्त्रीय परिपाटियाँ और उन शास्त्रीय परिपाटियों का जो विभाजन है, उस विभाजन में किसी कृति को डालकर उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में आप आज्ञा को देख सकते हैं कि उन्होंने यशोधरा के अध्ययन के क्रम में अचानक सूर सागर की तरफ यात्रा की। वह सूरदास की कृति है। ऐसा वो मानकर चलते हैं कि वह एक रचना शैली है, जिस रचना शैली में अपने समय की किसी सिद्ध कथा की पृष्ठभूमि में वह एक नए जीवन दृश्य, एक नई संवेदनीयता या एक नए जीवन सत्य का उद्घाटन कर रहे होते हैं। सूर ऐसा ही कर रहे होते हैं कृष्ण के माध्यम से। वे कोई महाकाव्यात्मक कथा नहीं कह रहे होते हैं, बल्कि कृष्ण के जीवन के उन प्रसंगों को विस्तार दे रहे होते हैं जो प्रसंग अपने आयाम के छोटे होने के बावजूद, संक्षिप्तता के बावजूद बहुत गहराई तक हमें छूते हैं। लोग तो यह भी मानते हैं कि सूर का यह कहीं न कहीं उद्देश्य था कि प्रत्येक पद अपने पीछे का जो समर्पण है, जो भावात्मक गहराई है, वहाँ तक अपने श्रोताओं और पाठकों को भी ले जाएगा। तो सूरदास की तरफ अज्ञेय जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि गोपियों से यशोधरा की तुलना कर रहे होते हैं, बल्कि आप यह कह सकते हैं कि यशोधरा की रचना में जिस मानस या जिस कल्पना विधान का प्रयोग किया है मैथिली शरण गुप्त ने, वह उसकी ओर ध्यान दे रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि यशोधरा के रचना विधान में यद्यपि नाटक है, कथा है, गद्य है, पद्य है, सब है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। वह है जो प्रसिद्ध कथा है गौतम की, गौतम बुद्ध के जीवन की, महाविनिष्क्रमण की, सत्य अनुसंधान की। उस सत्य अनुसंधान में यद्यपि लोगों ने बौद्ध धर्म को सनातन वैदिक धर्म के विरुद्ध पाया है, लेकिन अंततोगत्वा नायक वह पुरुष ही है, और वह एक स्त्री का परित्याग करके नायक सत्य के अनुसंधान में जाता है, और वह जीवन जो रिक्त के रूप में उसे मिला था,
जो कह सकते हैं एक दाय के रूप में उसे प्राप्त हुआ था, जिसमें वह पला था, बढ़ा था, पोषित हुआ था, उस जीवन को अनुत्तरित सा कह सकते हैं छोड़कर वह चला जाता है। उस अनुत्तरित जीवन को संभालती है यशोधरा। लेकिन जब सत्य अनुसंधान के श्रेय का प्रश्न आता है, जब जीवन के नैरंतर्य में महत्व का प्रश्न आता है, तो इस नैरंतर्य में गौतम बुद्ध ही आगे होते हैं। यशोधरा का त्याग, यशोधरा की कर्मठता, यशोधरा का वह मर्म जो अविश्वास से बिध जाता है, यशोधरा का वह गौरव भाव जो केवल एक माननीय नायिका का गौरव भाव नहीं होता, एक मनुष्य का, एक मानवी का गौरव भाव होता है। वह गौरव भाव इन सबों की उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षिता को लेकर जब हम बात करते हैं तो लोग राम कथा में उर्मिला को देखते हैं, काव्य उपेक्षिता, जैसा कि सुन भाषा से ही आप देख रहे होंगे। बंगाल में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस शीर्षक से निबंध लिखे थे और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शायद उसी से प्रेरित होकर अथवा उसके परिणाम स्वरूप महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसकी काफ़ी चर्चा हुई। इसीलिए अज्ञ यह भी मानते हैं कि इनकी इतनी चर्चा उपेक्षिताओं की हो चुकी है कि अब उन्हें उपेक्षिता कहना ठीक नहीं है, नहीं कहा जा सकता है। फिर भी हम यह मान कर चलते हैं कि उपेक्षिताओं के क्रम में हम उर्मिला के बाद इधर की ओर आते हैं। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी इसका इशारा किया है कि यशोधरा की तरफ जाने की इंगिती उन्हें कहीं न कहीं देवी उर्मिला से ही प्राप्त हुई है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया होगा, उन लोगों ने देखा होगा कि लंका कांड के उत्तरार्ध में जब लंका विजय करके श्री राम हनुमान को भेजते हैं अपने संवाद लेकर सीता को बुलाने के लिए, और सीता जब लौट कर आती है और राम जिस ढंग से, जिस तरह सीता के चरित्र पर आक्षेप करते हैं, तो सीता और अपनी वीरता, अपनी बहादुरी, अपने क्षत्रिय धर्म के निर्वाह का एक गौरव गान करते हैं, तो सीता महज इतना ही कहना चाहती है कि यदि मैं आपके लिए कुछ नहीं थी, यदि मेरे अपहरण से आपका क्षत्रिय बोध, आपका गौरव बोध विनष्ट हुआ था, तो कम से कम आपने पहले बता दिया होता कि समूचे युद्ध अभियान में मैं कहीं नहीं हूँ, तो मैंने पहले ही अपने जीवन की अपनी यह लीला समाप्त कर ली होती और तब ये युद्ध का महाअभियान, ये महाविनाश आपको करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतने सारे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। हम नहीं कह सकते कि सीता की यह उक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि राम जैसे महापुरुष के द्वारा सीता के उस चरित्र पर संदेह करना कहीं न कहीं स्त्री को एक पुरुषवादी, पुरुष वर्चस्ववादी दृष्टि से ही देखना है। यह सच है कि दैव योग से यह घटना घटी थी और अपने पौरुष बल से इस घटना से जो कलंक मिला था राम के व्यक्तित्व को, पुरुषार्थ को, उससे राम मुक्ति पाए थे। लेकिन यह कलंक तो दैव योग से सीता को भी मिला था और सीता ने वैयक्तिक यातना, साधना, तप, त्याग और कह सकते हैं भीषण यातना को झेलते हुए वह उस अशोक वाटिका में राम का इंतज़ार करती है, उनकी प्रतीक्षा करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि आखिरकार सीता के हृदय पर क्या बीता होगा। वो समूची प्रतीक्षा, वह समूची यातना, वह समूचा जो काल था, जिस काल में एक छवि जिसमें स्मृतियाँ थी, वह स्मृतियाँ जो उनके मिलन के जीवन की थीं, उन सारी स्मृतियों का वो क्या करती,
उनकी अर्थहीनता या सार्थकता पर वह कौन सा दृष्टिकोण ले सकती थी सिवा मर्माहत होने के। इस तरह हम लोग इस पृष्ठभूमि में ही यशोधरा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए विदा।